हेलो माय डियर स्टूडेंट, बहुत दिन बाद आज फिर से एक नया वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। LIC डबल AO की वैकेंसी आपके सामने बहुत अरसे बाद, बहुत समय बाद डबल AO की वैकेंसी आई है। लगभग 3-4 सालों बाद ये डबल AO की वैकेंसी आई है, LIC डबल AO। और इसका सिलेबस बैंकिंग के सिलेबस की तरह ही है। और इसके प्रिपरेशन में जो भी लोग बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयर फॉर बैंकिंग, दे कैन प्रिपेयर फॉर दिस। और ये बहुत आसान काम है, बहुत टफ काम नहीं है। तो बहुत लंबे इंतजार के बाद, बहुत दिनों बाद डबल AO की वैकेंसी आई है LIC में। LIC का मतलब ये नहीं समझिए कि ये जो जॉब है आपका टारगेट जॉब है, कोई आपको सेल्स का टारगेट मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। बैक ऑफिस में जितने काम होते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन के जॉब होते हैं यहाँ पे LIC के अंदर। ऑपरेशन के जो काम होते हैं वो काम आपको करना होता है। और सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ की, इसकी सैलरी जो है, मैं बात करूँ डबल AO की सैलरी की बात करूँ, लगभग 1.5 लाख 1,40,000 के आसपास आपको मिलेगी। लगभग PO के सैलरी से ये ज़्यादा है। तो जी मेरा रिक्वेस्ट है कि इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू माई स्टूडेंट हु आर प्रिपेयर फॉर बैंकिंग, जो कि PO की तैयारी कर रहे हैं, एक बार इसके पीछे लग जाए और ये जॉब होगी। और एक बार होगी तो आपका सपना पूरा होगा। और आपके सपने को पूरा करने के लिए होप इंस्टीट्यूट आपका स्वागत करता है। होप इंस्टीट्यूट आपके लिए एफर्ट करेगा। आइए, मधेंद्र सिंह, डायरेक्टर ऑफ होप इंस्टीट्यूट, आपके सामने लेके आया हूँ डबल AO का नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल जानकारी, जिसमें मैं सिलेबस डिस्कस करूँगा। सिलेबस के बाद मैं एज डिस्कस करूंगा और जितने भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है इस वैकेंसी के लिए, कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ डिस्कस करूंगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे प्रीलिम्स में नो नेगेटिव मार्किंग। इन सब पे हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि थंबनेल आपको दिख रहा होगा, LIC डबल AO वैकेंसी 2025 नोटिफिकेशन आउट। टोटल पोस्ट जो है यहाँ पे वो 841 है। टोटल पोस्ट कितने हैं? 841 है। सैलरी लगभग 1,26,000 और नो नेगेटिव मार्किंग। कोई यहाँ नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। प्रीलिम्स की बात करो, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चीज़ें समझ में आएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करें हम लोग यहाँ पे कि डबल AO की जो वैकेंसी है, जो डबल AO की वैकेंसी आई है, इसमें सीट कितने हैं, कितने वैकेंसीज हैं, लगभग जो जोड़ोगे 841 वैकेंसी की बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ की बात करें, यहाँ पे देखोगे टोटल 341 और ये 50, ये वैकेंसी आपको यहाँ पे दिख रहा है। और ये देखो यहाँ पे 32 बैच है, मतलब अभी तक 31 बार वैकेंसी आ चुकी है डबल AO की। तो ये क्या है, 32वां बार है, 32 बार ये वैकेंसी आई है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी, जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है। बात करें हम लोग यहाँ पे कि स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन ऑनलाइन पेमेंट, ये 16/8/2025 यानी 16 तारीख से इसी महीने के आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन ये हमारा है 8/9/2025, मतलब नेक्स्ट मंथ 8 तारीख तक ये है। ध्यान समझिएगा। डाउनलोड योर कॉल लेटर ऑफ एग्जामिनेशन 7 डेज बिफोर एग्जामिनेशन, 7 दिन पहले आपको डाउनलोड करना है। डेट्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स, ये टेंटेटिव डेट है, ये एग्जैक्ट डेट नहीं है। ये कैसा डेट है? टेंटेटिव डेट है। ये जो हमारा है थर्ड 10/2025। और मेंस का यहाँ पे डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस का बात करें 8/11/2025, मतलब ये वैकेंसी अभी आई अगस्त में और इसी साल के लास्ट दिसंबर आते आते आपका फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा। 2025 में आपके पास नौकरी नहीं थी, लेकिन 2026 स्टार्टिंग जनवरी से ही आपके पास नौकरी होगी। तो माय डियर स्टूडेंट, एकदम तैयारी में लग जाइए। इसके डबल AO की वैकेंसी बहुत दिनों बाद आई है, बिल्कुल ध्यान देंगे इस बात पे। आगे बात करें हम लोग यहाँ पे एज की बात करें हम लोग यहाँ पे, ध्यान समझिएगा। मिनिमम एज 21 ईयर्स। मिनिमम कितना एज होना चाहिए? 21 साल, जो नॉर्मल बैंक का होता है। मैंने क्या बोला, LIC का मतलब ये नहीं समझना है कि ये एक टारगेट जॉब है, टारगेटेड वैकेंसी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो वैकेंसी है ये जस्ट लाइक बैंक, जैसे बैंक में होती है उसी तरह से मिनिमम एज 21 ईयर्स है हम लोग बात करें यहाँ पे। और मैक्सिमम एज शैल नॉट बी मोर देन 30 ईयर्स। 1/8/2025 को ये एज आपका जो है वो 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 1 अगस्त से पहले आप वहाँ पे 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ST/ST के रिलैक्सेशन 5 साल है, OBC के लिए 3 साल, जो नॉर्मल आपने बैंक के वैकेंसी में देखा है। इस बैंक के वैकेंसी में आप देखेंगे
जो एज रिलैक्सेशन होता है वही एज रिलैक्सेशन यहाँ भी है। चलिए आगे की तरफ हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एज के बाद आपको देखना है यहाँ पे, ये हम लोग देखेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन नॉर्मल ग्रेजुएट बच्चा, सिंपल बताता हूँ, एक नॉर्मल ग्रेजुएट बच्चा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। साफ साफ शब्दों में एक बात समझ लीजिए कि यदि आप ग्रेजुएट हैं, नॉर्मल ग्रेजुएट है या फिर बीटेक है या कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होना चाहिए, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे कहीं कोई परेशानी उसमें नहीं आएगी। बात कर ले सैलरी की, बात कर ले सैलरी की, भूखे पेट तो वजन होगा नहीं। आप नौकरी करो, कोई ऐसा बंदा मिलेगा आपको जो बोलेगा मैं नौकरी तो करूंगा लेकिन मुझे सैलरी नहीं चाहिए? ऐसा होता है क्या? प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है तो वैकेंसी यदि है तो आप इसके सैलरी के बारे में, क्या सैलरी होगी, सैलरी की बात करें यहाँ पे बेसिक पे 88,635, लगभग 88,635। ऑल भी बहुत सारे अलाउंस है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, मैं डिटेल यहाँ लिख दिया हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप एक बार पढ़ लेंगे। बहुत सारे बेनिफिट है, मेडिकल बेनिफिट है, ग्रुप इंश्योरेंस है, व्हीकल लोन, ये सारे बहुत सारे हैं। लगभग ये पूरा कैलकुलेट कर देखोगे लगभग 1,40,000 1,50,000 के सैलरी के लगभग आसपास ये होगा। अब हम लोग बात करें यहाँ पे, इसके बाद एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी कितना? नॉर्मल जो बैंक का होता है उसी के आसपास, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है यहाँ पे, आप यहाँ देख पा रहे हैं। एप्लीकेशन फ़ी चार्जेस ₹700 प्लस माइनस ट्रांजेक्शन चार्जेस प्लस GST, लगभग 700 रुपये जो होता है वही आपको यहाँ पे है, ज़्यादा यहाँ पे है नहीं, समझना है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर जो हमारे पास है वो यहाँ पे, जो यहाँ पे डबल AO के लिए है, एक बार प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, 3 फेज, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। PT का एग्जाम देना होगा, मेंस का एग्जाम देना होगा और फिर इंटरव्यू का एग्जामिनेशन देना होगा। इंटरव्यू में आपको देखना होगा तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे एग्जाम पैटर्न, किसका? प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न। हम PT की बात करें, यहाँ पे एग्जाम पैटर्न देख रहे होंगे, आपको हेडिंग बना हुआ, रीजनिंग 35 क्वेश्चन, मार्क्स 35 होगा, 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के होंगे, ठीक है। मीडियम वेव एग्जाम इंग्लिश एंड हिंदी होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग, यदि सपोज समझिए यहाँ पे क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग SC ST PWBD के लिए 16 मार्क्स और अदर्स के लिए 18 मार्क्स, ध्यान समझिएगा। इस तरह से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स की बात करें 35 मैक्सिमम मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम 35 होंगे, ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। मिनिमम 16 नंबर लाने होंगे पास करने के लिए ST SC और PWD के लिए, और जनरल के लिए 18 लाने होंगे, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑफ ग्रामर वोकेबलरी कम्प्रीहेंशन, यानी इंग्लिश की बात करूँ यहाँ पे मिनिमम मार्क्स 30 और यहाँ पे मैक्सिमम 30 पे स्टार बना हुआ, ठीक है, ध्यान समझिए। मीडियम एग्जाम में इंग्लिश होगा, मिनिमम यहाँ पे 9 नंबर लाना है ST SC और PWD के लिए, अदर्स के 10 नंबर लाना। और ध्यान दीजिए इसने पहले से डिसाइड कर दिया है, क्योंकि जो बच्चा इन्होंने ये लोग सेलेक्ट करेंगे, जो जिसको डबल AO में सेलेक्ट करेंगे, उनको ये बिल्कुल है यहाँ पे कि वो मैथ्स में, इंग्लिश में और रीजनिंग में तीनों में एक्सपर्ट होने चाहिए। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ दे दिया है, इससे कम में आप किसी में भी एक कम होगा तो आप सिलेक्शन वहाँ पे नहीं होगा। यानी कि डबल AO में यदि आपको ज्वाइन करना है तो आपको मैथ्स भी बढ़िया चाहिए, इंग्लिश भी बढ़िया चाहिए और रीजनिंग भी बढ़िया चाहिए। ये देख रहे ना। इसके बाद टाइमिंग बात करें 20 मिनट्स 20 मिनट्स 20 मिनट्स, टोटल क्या होगा 1 आवर का पेपर होगा प्रीलिम्स का। और सबसे बड़ी बात यहाँ मैंने क्या बोला, नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग क्या होगा? नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग फेज 2 मेंस एग्जामिनेशन। फेज 2 की बात करें, मेंस एग्जामिनेशन सेम उसी तरह से पैटर्न है। रीजनिंग 30 क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स 90, मतलब एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का। मीडियम एग्जामिनेशन इंग्लिश एंड हिंदी। मिनिमम क्वालिफाइंग 40 और 45। 40 किसके लिए? SC ST PWBD के लिए, अदर्स के लिए कितना? 45। टाइम होगा 40 मिनट्स। इस तरह जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स होगा 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। इंग्लिश एंड हिंदी होगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 27 और जनरल के लिए 30 मार्क्स, टाइम होगा 20 मिनट। इस तरह से डेटा एनालिसिस इंटरप्रेशन DI की बात करें हम लोग यहाँ पे 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स। मीडियम एग्जामिनेशन हिंदी एंड इंग्लिश होगा 40 और 45 लाना है जनरल को, और ST SC PWBD को 40 मार्क्स लाना। टाइम कितना होगा? 40 मिनट। फिर बात करें हम लोग यहाँ पे इंश्योरेंस एंड मार्केट
इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस। अब LIC का एग्जाम है, इंश्योरेंस का एग्जाम है, इंश्योरेंस से क्वेश्चन तो होना ही होना है। अब इंश्योरेंस की बात करें हम लोग यहाँ पे, ये 27 मार्क्स लाना है, टोटल क्वेश्चन हमारा 30 होगा, 60 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और ये हमारा कितना है 27 और क्या होगा 30। टाइम कितना होगा 20 मिनट, टाइम कितना होगा 20 मिनट। टोटल बात करूं मैं यहाँ पे 120 क्वेश्चन होगा, 300 नंबर के होंगे, और टाइम कितना होगा आपका 2 घंटा। टाइम कितना होगा 2 घंटा आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद 5वां इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव लिखना होगा, ध्यान समझिएगा। ये पेपर होने के बाद आपको डिस्क्रिप्टिव, जैसे PO में लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव हम लोग ना, उसी तरह से यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव लिखना होगा। इंग्लिश मिनिमम 9 नंबर ST/SC के लिए, और जनरल के 10 मार्क्स। टाइम कितना मिलेगा 30 मिनट। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, आपको एक टॉपिक मिलेगा। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, सपोज मैं छोटा एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं क्या कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इलेक्शन रिजल्ट ऑफ 2014, 2014 का जो है इलेक्शन का रिजल्ट, उसके बारे में क्या सोचते हैं। इस तरह का एक टॉपिक मिलेगा, इस टॉपिक का डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना होगा, एक कहानी की तरह लिखना होगा, वो आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा। आगे की मैं बात करूँ यहाँ पे, इसके बाद तो ये आपने देखा मेंस का सिलेबस। फेज 3 में इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू सबको पता है कि ग्रेजुएट लेवल वैकेंसीज में इंटरव्यू होते हैं, उससे AAO में इंटरव्यू होगा, प्रॉपर प्रिपरेशन होगा। और इंटरव्यू आपका रिजल्ट डिसाइड नहीं करेगा, आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा मेंस का रिजल्ट, आपका डिसाइड करेगा, फाइनल रिजल्ट डिसाइड करेगा। इंटरव्यू में सब लोग पास कर जाते हैं, लेकिन जो अच्छे नंबर से पास करेंगे उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू इज ओनली फॉर चेक योर कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, कितने कॉन्फिडेंट होकर रिप्लाई कर रहे हो, कितने प्रेशर को आप झेल रहे हो, ये सारी चीज़ों का इंटरव्यू चेक होगा। तो प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू पास करने के बाद यू विल गेट द फाइनल सिलेक्शन, और फाइनल सिलेक्शन होने के बाद बल्ले बल्ले, है ना। अब आप बात करते हैं इसके बाद फिर मेडिकल। मेडिकल तो हर वैकेंसी में होती है, मेडिकल होना है। चलिए मेडिकल के बाद हम लोग बात करें, ये वैकेंसी को आपको फॉर्म भरना है, सबको एग्जाम देना है, और बढ़िया से जो भी लोग PO की तैयारी कर रहे हैं या क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो इस फॉर्म को जरूर भरें। होप इंस्टीट्यूट लेके आया है आपके सामने स्पेशल बैचेज जो इसका प्रिपरेशन कराएगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे स्पेशल बैचेज को, है ना। इसका पता है बंसीलाल चौक, हजारीबाग, झारखंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।